शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री राधा रस सुधा निधि श्लोक संख्या 179 पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, 179। पिछली बारी 178 पे हमने चर्चा करी थी कि श्याम सुंदर मधुर माधवी मंडप पर किशोरी जी का कातरता से इंतज़ार कर रहे हैं। विरह आरती है और कामदेव के बाणों से मानो झरझर हो रहे हों श्यामदेव। जो अप्राकृत काम है वही श्याम सुंदर को झरझर करता है उनके आस्वादन के लिए। प्राकृत काम तो वहाँ स्पर्श भी नहीं कर सकता। और जैसे हमने पहले भी चर्चा करी कि ये अप्राकृत प्राकृत काम ये सब हैं तो श्याम सुंदर के पुत्र ही हैं, लेकिन लीला के आस्वादन के लिए अप्राकृत काम जो है उसके अपने पंच शर हैं जिनसे उन्होंने श्याम सुंदर को भी जर्जर कर दिया विरह में। और किशोरी जी के विरह में ही होता है ये। तो किस प्रकार श्याम सुंदर आतुर थे मिलन के लिए, और फिर जब किशोरी जी आईं तो श्रीपाद ने दर्शन किए उनके दो ज्योतियों के रूप में। क्यों दो ज्योतियां दिखी इसकी हमने चर्चा करी थी पिछली बार, कि जब मिलन का अतिशय प्रकाश होता है दोनों की अंग कांति इतनी उच्छ्वासित हो जाती है कि सबसे पहले वो केवल ज्योति रूप में ही नजर आते हैं। जैसे बहुत तेज कहीं से ये ऐसे प्रकाश पड़ रहा हो तो उसमें अंग कांति में इतना प्रकाश हो जाता है कि उस प्रकाश के कारण अंगों के दर्शन कुछ समय बाद होते हैं। जब मिले तो सर्वप्रथम जो है वो ज्योति के दर्शन होते हैं, फिर उसके बाद अंगों के। इस नील पीत ज्योतिर्द्वय ने परस्पर के मिलन द्वारा किंकरी के मन को और नेत्रों को परमानंद रस में डुबाया है। दोनों के परस्पर दर्शन से दोनों के ही अंग कांति उल्लसित हुई है हर्ष से, और बाद में धीरे धीरे फिर अंग प्रत्यंग के जो दर्शन होते हैं उसका वर्णन श्रीपाद आज इस श्लोक में श्याम सुंदर के माध्यम से कर रहे हैं। रोमाली मिहिर आत्मजा सुललिते बंधुक बंधु प्रभा, सर्वांगे स्फुट चंपक छवि अहो नाभि सरह योजना, वक्षोज स्तवकः लसद भुज लता शिंजापत झिंकृति, श्री राधा हरते मनो मधुपतेर अन्नेर वृंदावन टवी। आज अहो जिनकी रोमावली यमुना जैसी प्रतीत हो रही है। श्याम सुंदर किशोरी जी का वर्णन कर रहे हैं। किशोरी जी को देख के उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किशोरी जी में ही संपूर्ण वृंदावन मानो आ गया हो। तो कैसे दर्शन कर रहे हैं? जिनकी रोमावली यमुना जैसी है। यहाँ यमुना जैसी को, अब रोमावली जो है यहाँ ध्यान देने का विषय है कि किशोरी जी का जो वर्ण है वो तो स्वर्ण वर्ण है, यमुना जो है वो श्याम वर्ण की है। तो ऐसा क्यों वर्णन कर रहे हैं कि आह जिनकी रोमावली यमुना जैसी है? यमुना जैसी कैसी? वो तो स्वर्ण कांति है किशोरी जी की। दो कारण हैं। एक तो अपने अंग की छवि किशोरी जी पे दर्शन कर रहे हैं, और दूसरा रोमावली जो है उसको इन्होंने सीधा यमुना ना कह के कहा मिहिर आत्मजा। रोमाली मिहिर आत्मजा, मिहिर आत्मजा मतलब सूर्यपुत्री। सूर्यपुत्री कहने का तात्पर्य यही है कि आपका वर्ण जो है वो तो सुनहरा है, पर उसके बीच में जो रोम छिद्र हैं वो रोम छिद्र श्याम वर्ण के हैं। जैसे काले बीच में
जो रोम छिद्र होते हैं वो श्याम वर्ण के हैं। तो आहा जिनकी रोमावली सूर्य पुत्री यमुना जैसी है। सूर्य पुत्री इसीलिए लगाया क्योंकि वो सुनहरे वर्ण की है, और बीच में रोमावली जो है वो यमुना जैसी। अधर ओष्टों की प्रभा बंदूक पुष्प की सी है। बंदूक पुष्प लाल रंग के पुष्प होते हैं, इनको दोपहरिया पुष्प भी कहते हैं। ये ऐसी धूप में खूब खिल जाते हैं लाल रंग के दोपहर में। अधर ओष्ठ की प्रभा बंदूक पुष्प की सी है, जिनके सर्वांग में विकसित चंपक की कांति है। अब सर्वांग में विकसित चंपक की कांति, गोल्डन, सुनहरे वर्ण की। जिनकी नाभि सरसी जैसी है, जिनके वक्षोज स्तवक तुल्य हैं। स्तवक तुल्य मतलब जैसे फूलों के गुच्छे हों, ऐसे। सुंदर भुजाएं लताएं हैं, और उनके आभूषण की ध्वनि ही भृंग की झंकार है। शिंजापत झिंकृति, जैसे मानो वहाँ पे भृंग जो हैं वो झंकार कर रहे हो, ऐसे किशोरी जी की लता रूपी भुजाओं पे आभूषण है। वे ही वृंदाटवी तुल्य श्री राधा मधुपति श्री कृष्ण का चित्त हरण कर रही है। वही वृंदावन, वृंदाटवी तुल्य मतलब वही वृंदावन जैसी, जिनके भीतर पूर्ण वृंदावन के दर्शन हो रहे हैं। किशोरी जी के भीतर पूर्ण वृंदावन के दर्शन हो रहे हैं, ऐसी श्री राधा मधुपति। यहाँ कृष्ण को मधुपति इसलिए बोला क्योंकि वृंदावन में जो लुब्ध हैं वो मधु हैं, है ना। तो इसीलिए मधुपति कृष्ण का चित्त हरण हो रहा है किशोरी रूपी वृंदाटवी से। पिछले श्लोक में जो श्रीपाद ने दर्शन किया, इस श्लोक से पता लग रहा है कि इस बारी उनके स्फूर्ति में विराम नहीं आया। उसी लीला की स्फुरत धारा प्रवाहित हो रही है। श्रीपाद ने किंकरी के रूप में माधवी कुंज में श्री राधा माधव के मिलन माधुरी का आस्वादन किया है। वहीं माधवी कुंज में श्री राधा माधव के दर्शन करके ही ये आस्वादन ले रहे हैं। श्री युगल के रति क्रीड़ा विलास के अंत में अपनी जो किंकरियों की सेवा है, यानी वीजन सेवा, जलदान, तांबुलदान आदि, ये सब सेवाओं का सौभाग्य भी श्रीपाद को प्राप्त हुआ। कहाँ प्राप्त हुआ ये सारी सेवाओं का? उनके स्मरण में ही, उनके ध्यान में ही वो ये सारी सेवा कर रहे हैं। किंचित विश्राम करने के पश्चात युगल वन की वासंती शोभा देख रहे हैं। अब युगल ने थोड़ा वहाँ पे विश्राम किया माधवी कुंज में, उसके बाद वहाँ से बाहर आकर ये वृंदावन की जो वासंती शोभा है उसके दर्शन कर रहे हैं। मदन ने वासंती शोभा की सहायता से श्री कृष्ण के मन को पहले श्री राधा विरह में जर्जरित कर दिया था। यही वासंती शोभा पहले श्री कृष्ण को विरह में जर्जरित कर रही थी, और आज वही वसंती शोभा उनको आनंदित कर रही है। अब वे ही श्री कृष्ण राधा रानी को प्राप्त कर कोटि मनमथ मोहन रूप में वृंदावन की शोभा माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। इसमें बलराम दास जी एक कवि रहे हैं, उनकी कविता का बाबा यहाँ वर्णन कर रहे हैं। कुसुम भरे नव पल्लव डोल, मधु पीवी मधु करी मधुकर रोल। नव पल्लव डोल कुसुम भरे, मतलब जो नव पल्लव हैं वो कुसुम से भरे हुए, पुष्पों से भरे हुए वहाँ पे डोल रहे हैं, और मधुमक्खियाँ और भंवरे भी वहाँ का मधु पीकर गुंजरित हो रहे हैं। मधु पीवी मधु करी रोल। जो लताओं पे पुष्पों के गुच्छे हैं उनसे भंवरे जो हैं वो गुंजारित हो रहे हैं। ताहे नव कोकिल पंचम गाए, और उसी समय नव कोकिल जो है वो पंचम स्वर में गान कर रही हैं। दुहु जन आरती चंदन बाए, शीतल चंदन के समान वो दोनों की जो आरती थी, जो दोनों का विरह था, उसको वो ठंडक पहुंचा रही है मानो। अब ये सब सारा दृश्य जो है वृंदावन का, देखो वही चंद्रमा होता है, जब प्रियतम समीप ना हो तो श्याम सुंदर को वही चंद्रमा जो है वो जलाता है, किशोरी जी को वही चंद्रमा जो है उससे जलन होती है, और वही जब श्याम सुंदर समीप होते हैं तो वही चंद्रमा जो है वो अमृत वर्षा करता है। पूर्णिमिक राति मोहन ऋतुराज, यानी पूर्णिमा की रात है और मोहन वसंत ऋतु है। वैदग्धि विदगद मिलत समाज, और आज नायिका भी और रसिक नायक भी आपस में मिले हुए हैं।
नहा नीलमणि वरण सुठाम, श्री कृष्ण जो नीलमणि के समान सुंदर श्याम वर्ण हैं, और राई मुकुर कांचन दश बाण। राई यानी किशोरी जी, राधा रानी स्वर्ण दर्पण जैसी कांति वाली है। यहाँ पे आज हम चर्चा कर रहे थे सुबह भी कि कामदेव के पंच शर होते हैं, और यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं, राई मुकुर कांचन दश बाण, यानी मानो कामदेव के 10 बाणों की शोभा एक साथ प्रकट हो गई। 5 ही बाण है 5 इंद्रियों के, तो 5 कर्म इंद्रियों के और 5 ज्ञान इंद्रियों के 10 बाण मानो एक साथ आ गए हों, ऐसी शोभा किशोरी जी की प्रकट हो रही है। दोहों दोहा हेराइते दूहों भेल भोरी, दोनों एक दूसरे को निहारते निहारते आनंद में विभोर हो रहे हैं। राई भेल श्याम और श्याम भेल गोरी, ये राधा रानी जो हैं वो श्याममयी हो गई, और श्याम जो हैं वो गौरीमय हो गए, राधामय हो गए। ऐसा बोलते हैं जब प्रेम पूर्ण हो जाता है तो प्रेमी और उनकी प्रिया ये रंग बदलते नहीं हैं, एक दूसरे के रंग बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि श्याम सुंदर पे गौर वर्ण आ गया। दोहें दोहा हेराइते दोहों भेल भोरी, राई भेल श्याम श्याम भेल गोरी। श्याम सुंदर का वर्ण ऐसा प्रतीत होता है जैसा तप्त कांचन हो गया हो, और किशोरी जी का वर्ण ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो श्याम वर्ण की हो गई हो। तो बोलते श्याम सुंदर का जो वर्ण है वही मानो श्याम सुंदर है, तो किशोरी जी पे वही आ गए अपने वर्ण के रूप में, और श्याम सुंदर पे वही आ गई किशोरी जी अपने वर्ण के रूप में। प्रेमी और प्रियतम, प्रेमी और प्रिया रंग बदलते नहीं है, एक दूसरे का रंग बन जाते हैं। आलिंगित आलिंगित करैते उपजल हास, आलिंगित करते ही उनके मुख पर मधुर हास्य प्रकट हो उठा। ओ रूप बलिहारी बलराम दास, बलराम दास जो ये दर्शन कर रहे हैं वो बोल रहे हैं मैं इस रूप का बलिहारी हो गया। अब श्री राधा श्याम सुंदर परस्पर आलिंगित अवस्था में चंद्रिका के झिल मिलाते वृंदावन की वासंती शोभा के दर्शन कर रहे हैं। कैसे दर्शन कर रहे हैं? रात के समय जब पूर्ण चंद्रमा उदय हुआ है, एक तो पूर्ण चंद्रमा के प्रकाश में वैसे ही वृंदावन आकर्षित करता है, बहुत सुंदर हो जाता है, और उसके बाद वसंत ऋतु भी है, वसंत ऋतु में भी वृंदावन बहुत सुंदर प्रतीत होता है। तो दोनों ही बातें हो गई, वृंदावन में वसंत ऋतु भी है और चंद्रिका के झिल मिलाते दर्शन भी हो रहे हैं। यह युगल माधुरी के दर्शन कर स्थावर जंगम पुलकित है। श्याम सुंदर के और किशोरी जी के ऐसे वृंदावन में दर्शन करके स्थावर जंगम पुलकित हो रहे हैं। हमारी दशा ऐसी होती है कि हम कहीं जाते हैं तो स्थावर जंगम को देख के हम पुलकित हो जाते हैं, है ना। हम कहते हैं महाराज यहाँ कितना बढ़िया झरना है, यहाँ कितना सुंदर गार्डन है, क्या पुष्प खिले हैं, क्या वो हुए, इससे हम पुलकित हो जाते हैं। और वहाँ श्याम सुंदर और किशोरी जी की ऐसी शोभा है कि उनको देखकर स्थावर जंगम जो है वो पुलकित हो रहा है। किंकरी छाया की तरह युगल सेवा में निरत है, विस्फूर्ति में प्रत्यक्ष जैसा ही निविड़ आस्वादन होता है। जब विस्फूर्ति हो जाती है तब भी ऐसा आस्वादन होता है प्रत्यक्ष जैसा, और स्मरणगत आस्वादन भी कम नहीं है। विस्फूर्ति में नहीं है तो स्मरणगत तो बिल्कुल ही कम नहीं है। साधन भक्ति मार्जित निर्मल मन होना चाहिए। यहाँ बाबा इस पे बहुत ध्यान देने को कह रहे हैं कि हम भी स्मरण करते हैं, पर हमारा स्मरणगत आस्वादन जो है वो प्रत्यक्ष जैसा तो नहीं होता, है ना। हम सबका अपना अपना अनुभव है कि हम जो स्मरण करते हैं और हम जो प्रत्यक्ष में देख रहे हैं तो वो आस्वादन तो अलग होता है। हमारा आस्वादन तो स्मरण जैसा नहीं है। तो क्यों नहीं है? इसके लिए कहते कि साधन भक्ति से मार्जित निर्मल मन होना चाहिए। अभी हमारा मन जो है वो पंकिल है संसार वासनाओं से, और जब ये मन निर्मल हो जाता है तो इसका एक उदाहरण जो है वो महाभारत में आता है कि द्रौपदी को जब भरी सभा में लेके आए दुशासन, जब खींच के उनको लेके आए तो बोलते वहां द्रौपदी ने सबकी ओर देखा, और ऐसा दुखद दृश्य है कि हम लोग आज सुनते हैं मगर उसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक तो ऐसे
देवी को लेके आए द्रौपदी को, जो यज्ञ से उत्पन्न हुई हैं, जिनकी आराधना होनी चाहिए, जिनकी पूजा होनी चाहिए, सामान्यता जन्मी हुई नहीं है ना, यज्ञ से उत्पन्न हुई हैं, ऐसों के केश पकड़ के लेके आए, और वो भी राजघराने की बहू हैं, और जो सिंहासन पे बैठे हैं वो भी उनके पिता समान। तो सिंहासन पे बैठे हुए उनको लेके इस प्रकार आए, और फिर उसके बाद किसी भी स्त्री को सबसे पहले यही होता है कि भैया मेरे पति बैठे हैं, इनके होते तो कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता। और जब वो अपने पांचों पति की ओर देखती है तो सब आंख नीचे करके बैठे हैं। भीम, अर्जुन, कोई ऐसे वैसे पति भी नहीं है, कोई छोटे मोटे व्यक्ति भी नहीं है कि दब जाए कहीं। अर्जुन और भीम जैसे भी आंख नीचे करके बैठे हैं। तो ये क्या अंदर बीत रही होगी, ये हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो कैसा दृश्य होगा। हम कहीं किसी संकट में फंस जाए तो हम सबसे पहले देखते हैं कोई हमारा अपना अगर यहाँ होता तो ऐसा नहीं हो सकता था, है ना। और फिर हम देखें कि हमारे अपने भी यहीं बैठे हैं और वो भी आंख नीचे करे बैठे हैं, और ऐसा नहीं कि छोटा मोटा अधर्म होने लगा है, बहुत बड़ा अधर्म हो रहा है। दुशासन को बोला कि इनकी साड़ी खींचो और इनको निर्वस्त्र करके मेरी जंगा पे बिठा दो, दुर्योधन ने कहा। भीम ने उस समय बस आवाज उठाई, उसने कहा ये जो तू ऐसा कर रहा है, तेरी जंगा पे मेरी गदा बैठेगी, द्रौपदी नहीं। बोलते केवल इसी वाक्य से भीम जो है वो अर्जुन से ज़्यादा प्रिय हो गया कृष्ण को। बोले कम से कम बोला तो सही है उसके लिए, तुम तो कुछ बोले भी नहीं, सब चुप करके बैठे रहे। तो खैर, ऐसी अवस्था में, ऐसी दुर्दशा में जिसमें हम सब खत्म हो जाएं कि ये क्या हो रहा है कि मेरे अपने ही बैठे हैं और वो भी कुछ नहीं बोल रहे, ऐसी दशा में भी जब ऐसा दृश्य हो रहा है तो द्रौपदी का मन जो है वो, क्योंकि साधन भक्ति से निर्मल है, साधन भक्ति मार्जित है, तो आखिरी बार फिर बोलते, एक बारी फिर उसने आंख उठा के कृपाचार्य को देखा। क्यों? क्योंकि जब कोई सहायक ना हो तो गुरुदेव तो हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं, और साथ में बोलते उनके नाम में तो कृपा भी है। तो कृपाचार्य को देखा, और क्योंकि उस समय आचार्य तत्व को, गुरु तत्व को जानना चाहा और गुरु तत्व के कारण उनको दोबारा देखा, तो बोलते कृपाचार्य ने भी भगवत स्मृति से उनको भगवान का याद दिलाया। ऐसा करके उंगली उठाई कि वो एक का ध्यान करो, क्या इधर उधर देख रही हो। और मैं क्यों ये बात बता रहा हूं, तो बोलते कि जो 18 अध्याय सुनने के बाद अर्जुन को समझ आई थी, जिसमें भगवान ने कहा माम एकम शरणम व्रजा, हाँ, आम तो हम सर्व पापे व्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, तब भी बोलना पड़ा डरो मत, मुझे समर्पित हो जाओ। ये 18 अध्याय सुनाने के बाद अर्जुन को समझ में आई ये बात। बोलते द्रौपदी को केवल एक उंगली देख के समझ में आ गई कि बस वही है। ये कैसे हो गया कि एक उंगली देख के समझ में आई? क्योंकि साधन भक्ति मार्जित निर्मल मन है। अगर मन निर्मल हो तो इतना सब सुनना नहीं पड़ता, केवल एक इशारे से बात समझ में आ जाती है। और उसके बाद जब द्वारकाधीश का ध्यान किया तो बोले भगवान वहीं उपस्थित थे, पर क्योंकि मेरी भक्ता ने तो द्वारकाधीश का ध्यान किया है तो इसीलिए तुरंत वहां से द्वारका भागे और द्वारका से वहां आए। बोलते इसीलिए कुछ क्षण विलंब हो गया। और फिर भगवान ने जो कहीं वर्णन नहीं था शास्त्रों में, वो भी अवतार, वस्त्र अवतार लेके अपनी भक्ता की रक्षा करी। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि साधन भक्ति मार्जित निर्मल मन होना चाहिए, तभी ये संभव है। तभी ये संभव है कि हम थोड़ा सा ही पढ़ें, हम थोड़ा सा ही सुने और हमारी समझ में आ जाए। नहीं तो हम कितने वर्षों से सुन रहे हैं, कितना कुछ सुन रहे हैं, और कितने कितने हमने सिद्ध महात्माओं को सुन लिया। ये भी सिद्ध वाणी है। एक तो सिद्ध वाणी राधा रस सुधानिधि, उस पर गुरुदेव की व्याख्या और सिद्ध महात्माओं की व्याख्या, और सुनते भी हम वृंदावन राधा कुंड में, लेकिन फिर भी हमारी उतनी समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि मानना होगा कि हमारा चित्त जो है वो अभी निर्मल नहीं हुआ, साधन भक्ति से मार्जित नहीं हुआ। स्मरण के समय लीला का अनुभव प्रत्यक्ष जैसा तभी प्रतीत होता है जब मन निर्मल होता है। स्मरण निष्ठ साधक युगल के मृदु मंद हास्य, सुगंधित नील पीत कांति, क्या क्या उसे स्मरण में दिखता है?
बोलते जो स्मरण निष्ठ है उसे युगल के मृदुमंद हास्य के दर्शन होते हैं, उसे सुगंधित नील पीत कांति दिखती है। हम केवल कल्पना कर रहे हैं, उन्हें वो नील पीत कांति दिख रही है। उनके अंग प्रत्यंग के निरूपण लावण्य के दर्शन का आभास हो रहा है। अपनी अविरल अश्रुधारा से बोले ऐसा भक्त जो है वो धरातल को सिक्त कर देता है। उनकी एक एक अश्रुधारा जो है भूमि भी पवित्र हो जाती है ऐसे महात्माओं के अश्रु जल को धारण करके। और कभी वो युगल की कंठ ध्वनि सुनता है तो कभी उनके नूपुरों की ध्वनि सुनता है और ऐसा सुनकर पुलकित हो उठता है, और कभी श्री अंग की अप्राकृत सुगंध अनुभूति का आभास प्राप्त कर धन्य होता है। ये सारी चीजें संभव हैं, ये तो हमारे सामने हुई हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब परिकल्पना है। ऐसे कैसे होगा? एक महात्मा थे, अभी मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो वो बोले बड़े आराम से, कैसे बोले, विश्राम कर रहे थे रात्रि के समय, अपनी शैया पर विश्राम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं। मगर विश्राम करने से पहले उनका अभ्यास था वर्षों का कि रात को निशा लीला का स्मरण करते थे। तो निशा लीला का स्मरण कर रहे हैं लेटे हुए, कहीं ऐसा नहीं कहीं बैठे हैं समाधि ली है ऐसे समाधि करते हैं, कहीं नहीं, अपनी शैया पे आराम से लेटे हुए निशा लीला का स्मरण आदत। जैसे हम लोग भी, हमने कितनी बार चर्चा करी है कि रात के समय सोने से पहले थोड़ा निशा लीला का चिंतन करें, तो ऐसे निशा लीला का चिंतन कर रहे थे। चिंतन में श्याम सुंदर किशोरी जी को बीड़ा दिया, तांबुल दिया। अब तांबुल पाते पाते किशोरी जी और श्याम सुंदर को निद्रा हो गई, नींद आने लगी। ये वो स्मरण में देख रहे हैं कि नींद आ रही है, तो उन्होंने स्मरण में ही पीकदान आगे करके श्याम सुंदर की भी वो बीड़ा जो है उनको बोला यहीं पे थूक दें, किशोरी जी को भी बोला आप यहीं पे, क्योंकि अब आप निद्रित अवस्था में जाने वाले हो। वहीं उन्होंने पीकदान में वो तांबुल जो है अपने मुंह से निस्सृत किया। वो उन्होंने जब वो विश्राम को चले गए, विश्राम कर गए, तो उन्होंने वो तांबुल निकाल के पा लिया स्मरण में। वो तो अपनी शैया पे लेटे हुए हैं, सोने लगे हैं, स्मरण में ही उन्होंने वो तांबुल पा लिया। अचानक 5 मिनट बाद उनको फपका आया, जैसे खांसी होती है ना, गले में कुछ अटक जाता है, ऐसे जोर की खांसी करने लगे। तो आसपास जो उनके जन थे, साधु थे, महात्मा थे, ऐसे लेटे हुए थे, आसपास जो उनके जन थे उन्होंने देखा, फटाफट आए पानी वगैरह लेके, क्योंकि जोर जोर की एकदम खांस रहे हैं, जैसे कुछ अटक गया। तो देखा कि सफ़ेद वस्त्र ही थे महाराज के, सफ़ेद वस्त्रों पे लाल रंग का खून आ गया। तो वो सब हैरान हो गए कि खांसी, ऐसी खांसी, और खांसी से एकदम इतना खून निकला। बाद में बोलते टॉर्च जला के देखा तो देखा कि खून तो नहीं है, इसमें तो तांबुल है, ये तो तांबुल की लाली है, और इसमें पत्ते भी थोड़े थोड़े ऐसे पड़े हुए हैं। तो जैसे ही उनको दिखाया कि महाराज ये क्या, तो राधा 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 करते हुए एकदम विकल हो गए कि ये जैसे क्या हो गया, ये एकदम विरह में चले गए, राधा 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 करते। और बोलते उस समय पूरा आश्रम जो है वो तांबुल से, उसकी सुगंधी से पूरा आश्रम सुगंधित हो गया, ऐसी दिव्य सुगंध आ गई उनके उससे। और फिर बड़ा आग्रह किया तो उन्होंने बताया कि मैं तो स्मरण में किशोरी जी का वो तांबुल पाया था, तो उससे ही एकदम गले में फंसते ही ऐसा फपका लगा। और वो अब क्या फंसता थोड़े, वो तो केवल मानो आज श्याम सुंदर और किशोरी जी ने उनका उजागर करना था, और हम जैसे जीवों को बताना था कि स्मरण जो है वो साधारण नहीं है। पर ये होता वर्षों के अभ्यास के बाद है, जब बहुत वर्षों तक एक जगह ये हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है इनका भक्ति रसामृत सिंधु में। तो उन्होंने बताया यही ध्यान का बताते हुए कि देखो जब कोई सेवा का भी ध्यान करता है, जैसे उसको रोज कोई सेवा का वो ध्यान करे कि ये मेरी सेवा है, मैं ये सेवा करूँगा, हम सबके पास अपनी सेवा है कि ये हमारी सेवा है, तो सेवा ध्यान करता है तो उसकी सर्वाभीष्ट सिद्धि होती है, वो सेवा जो है उसकी सिद्ध हो जाती है। ऐसा शास्त्रों में प्रमाण है, रूप गोस्वामी बता रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में।
और इसका उदाहरण देने के लिए ब्रह्मवैवर्त पुराण से उन्होंने बताया कि दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण थे, वो सदा आत्मतृप्त रहते थे। हालांकि उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी खराब थी, मतलब उनके पास कोई भी ऐसा वैभव तो बड़ी बात है, छोटा सा धन भी नहीं था कि किसी से वो अर्च विग्रह की सेवा भी कर पाए, पर अपनी दरिद्रता का उन्हें लेश मात्र भी कहीं ग्लानि नहीं थी कि मैं इतना दरिद्र हूँ, तृप्त रहते थे सदा। तो एक बारी एक कथा हो रही थी, वहाँ वो कथा का श्रवण कर रहे थे। उस कथा श्रवण में उन्होंने सुना कि मानसिक सेवा जो है वो भगवान की सबसे उत्तम सेवा है। अब ये बात उनके लिए ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई अर्थव्यवस्था भी नहीं थी और कुछ नहीं था, तो इसकी हम लोग चर्चा भी बाद में करेंगे। तो उनको दरिद्र ब्राह्मण थे, ऐसे लगा मानसी सेवा सबसे उच्च है, तो मानसी सेवा तो मैं कर ही सकता हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकता, तो मानस में तो अपने मन में तो सेवा करूँ ठाकुर जी की। तो बोलते उन्होंने मानसी सेवा जो है वो प्रारंभ करी। धीरे धीरे प्रकट रूप में तो वो कोई सेवा नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये गंगे च यमुने च एवं गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु, हम ऐसे ही हम भी रोज अपनी अर्चन से पहले ये करते हैं। तो बोले वो अर्चन से पहले केवल मंत्र नहीं जपते थे, वो उस समय अपने नेत्र बंद करके मानसी सेवा में स्मरण करते कि मैं गोदावरी गया, मैं गोदावरी से जल लेके आया स्वर्ण पात्र में, फिर मैं गंगा गया, मैं गंगा जी से जल लेके आया, फिर मैं यमुना गया, मैं यमुना जी से जल लेके आया। उन्होंने कहा मानसी सेवा तो उन्होंने कहा सबसे वो सर्वोपरि है। तो सरस्वती का जल लेके आए, गोदावरी का लेके आए, नर्मदा का लेके आए, गंगा का लेके आए, यमुना का लेके आए। महाराज 2 घंटे बाद अर्चना प्रारंभ करी, सब जगहों का जल लेके आए। फिर कभी कभी बोलते वो नर्मदा में जाते और नर्मदा का सौंदर्य देख के नर्मदा के तट पे बैठ के वहाँ आसन में लगा के भगवान का ध्यान करते, वहाँ स्मरण के साथ अपना नाम जप शुरू कर देते। किस में शुरू करते? नाम जप स्मरण में, यहाँ नहीं, नाम स्मरण में उनका। वहाँ कहाँ? नर्मदा के तट पर बैठा हूँ, वहाँ आनंद हो गया, वहीं पे गंगा के तट पे बैठे, वहीं अपना नाम जप स्मरण चालू कर दिया। अब उनके पास इतना धन नहीं था कि उनके पास अर्च विग्रह आए, अर्च विग्रह थे नहीं उनके पास। मानसी में ही सोचते कि अर्च विग्रह हैं, अर्च विग्रह भी नहीं थे। जैसे हम लोग जो बात, अब अर्च विग्रह है नहीं, मानस में ही अर्च विग्रह। तो फिर वहाँ का महाराज बैठे, सब किया, ये किया, फिर वहाँ उठ के आए, ओहो नहीं मैं तो जल लेके आया था, इनकी सेवा करूँगा। मानस में ही उनकी सेवा अर्च विग्रह की प्रारंभ करी, स्नान कराया, सोने का पात्र लिया, सोने के पात्र से उनको स्नान कराया, ये सारे पवित्र नदियों के जल से। फिर उनको बहुत बहुमूल्य आभूषण जो हैं वो पहनाए। हम लोग भी चित्रपट में ऐसे ही ध्यान करते हैं, मगर हमारा ध्यान तो कुछ क्षण का होता है, जल्दी जल्दी से बस बोला ये पहनाया पहनाया पहनाया, इतना मन में अभी आ भी नहीं पाया, लेकिन हमारा फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी हो गई। पर वो स्मरण में ध्यान से, क्योंकि उनके समक्ष तो ऐसे चित्रपट नहीं है, केवल स्मरण में है, तो स्मरण में ही पूर्ण रूप से बहुमूल्य उनको मुकुट भी पहनाते और हार पहनाते, पुष्पों की माला बनाते, वो पहनाते। तो बोलते अर्च विग्रह की सेवा प्रारंभ सुबह होती और शाम को उनकी अर्च विग्रह की सेवा पूर्ण होती। उसी में बैठ के अपना नाम जप भी हो गया पवित्र नदियों के समक्ष, और वहीं बैठ के ध्यान भी हो गया, और वहीं उन्होंने सारा उनको पूर्ण रूप से श्रृंगारित भी कर दिया, सब कर दिया। ये सब करके अब शाम हो गई, अब शाम को भोग लगाते हैं। भोग क्या लगाए महाराज? धन तो इतना भी नहीं है कि अर्च विग्रह भोग लगाने का तो कोई है नहीं। तो भोग लगाने के लिए भी स्मरण में एक से एक जो वस्तु है वो बढ़िया बढ़िया खरीद के और बढ़िया बढ़िया बना के, हलवा लगाएं, ये लगाएं, वो लगाएं। एक दिन बोलते, अब यहाँ से आपको पता लगेगा कि कहीं हमने सुनी है ये। एक दिन उन्होंने खीर जो है वो लेके आए और खीर भोग लगाने लगे, तो सोचा नहीं खीर जो है ये तो गरम है, तो ये गरम खीर इतनी ये उपयुक्त नहीं है भोग लगाने के लिए, मैं देख लूँ कि ज़्यादा गरम तो नहीं है। ज़्यादा गरम के लिए जैसे ही उंगली डाली तो उंगली जल गई। अब उंगली जलते ही स्मरण से एकदम बाहर आए और बाहर आके देखा तो उंगली जल गई। अब पहली बार, आज प्रथम बार ऐसा हुआ, वर्षों से ये अभ्यास है उनका, वर्षों से ये कर रहे हैं। पहली बार उन्हें लगा कि मेरी उंगली जल कैसे गई, ये तो मैं
ध्यान में करता था। ये तो मैं, क्योंकि उनको तो पता था कि भाई मैं मानसी सेवा करता हूँ, मानसी सेवा उन्होंने कहा था सर्वश्रेष्ठ है, मानसी सेवा भी कर सकते हैं, तो ठीक है, मेरे पास धन नहीं है, कुछ नहीं है, तो मानस में ही सब भोग लगाऊंगा। मगर आज वो भी हैरान हो गए कि मेरी उंगली कैसे चल गई, मैं तो मानसी सेवा कर रहा था, प्रत्यक्ष में तो अभी भी कुछ नहीं है यहाँ पे। बोलते ये देख के वैकुंठनाथ ऊपर हंसने लगे, और आसपास जो उनकी लक्ष्मियां थी, बोलते वो पूछने लगी कि हे नाथ, आप इतनी तेज हंस क्यों रहे हो, ऐसा तो कोई दृश्य नहीं हुआ हंसने वाला। तो भगवान ने, बोलते वैकुंठ से अपना विमान भेजा, वो विमान उस ब्राह्मण के सामने समक्ष आके खड़ा हो गया। उनको बोला आप इस विमान में बैठो। ब्राह्मण बोल रहे मैं तो पहले ही हैरान परेशान हूं कि एक तो ये उंगली कैसे चल गई, अब तुम विमान भी ये क्या लेके आए हो तुम। बोले इसमें बैठो, आपकी समस्या का समाधान होगा, आपको पता लगेगा कैसे चल गई। वो विमान में बैठे, विमान लेके उन्हें वैकुंठ गया, वैकुंठ लेके आया। वहां लक्ष्मी प्रश्न पूछ रही है कि हमारी समस्या का समाधान करो, आप इतनी तेज हंसे क्यों। बोले उसी के लिए ब्राह्मण को बुलाया है। ब्राह्मण को बोला आपकी भी समस्या का समाधान यही होगा, आओ। अब वहां आए तो ब्राह्मण देवता, अब बताओ आप क्या क्या कर रहे थे। उन्होंने सब बताया कि मैं तो महाराज, अब गदगद हो गए ठाकुर जी के दर्शन, तो जो दर्शन वो करा करते थे मानसी में, और जो वस्त्र उन्होंने सुबह पहनाए थे, जो मुकुट पहनाया था, वही वस्त्र वही मुकुट पहन के वैकुंठनाथ सामने बैठे हैं, गदगद हो गए। वो देख के अश्रु बह रहे हैं, और गदगद अपनी ध्वनि से धीरे धीरे बोलने लगे कि ऐसे 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 हुआ, और मैंने खीर खिलाई, पर वो जब खीर खिलाई तो लगा कि ये तो खिलाने लायक नहीं है, अभी गर्म है, खिलाने लगा था, उंगली डाल के देखी तो मेरी उंगली जल गई। तो बोलते आपको तो अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया, आपने जो मुझे आज तक पहनाया वो सब मैंने धारण किया है, आप देख ही रहे हो। और मानसी सेवा इतनी उच्च सेवा है ब्राह्मण, कि जो आप खीर खिलाना चाहते थे वो खीर भी मैं खाता, उससे पहले आपने जो पूड़ी खिलाई, जो हलवा खिलाया, जो नारियल पानी पिलाया, वो सब भी हमने ग्रहण किया है, पर वो खीर जो है गर्म होने के कारण आपने उसमें उंगली डाली। लक्ष्मियों को वहां बताया, देखा इसलिए मैं हंस रहा था, आज हमारी खीर रह गई। ये महाराज संत जो हैं ये बड़े, एक तो पहले खिलाई नहीं कि गर्म है, बाद में उंगली डाल दी, और इसलिए नहीं खिलाई कि अब मेरी उंगली डल गई इसमें, अब अपने उंगली जलने का लेके बैठ गए और हमारी खीर वहीं पे रह गई। तो बोले हम तो इसलिए ऐसे। अब बोला ब्राह्मण को, अब हमारे यहाँ वैकुंठ में कमी नहीं है, खीर बनाओ और हमें खिलाओ। तो महाराज मैं बोले अब छोड़ दो नीचे, आप ऊपर आ गए। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, आप यहाँ आ गए, अब नीचे जाने की जरूरत नहीं, अब आप यहीं रहोगे। तो सशरीर जो है ब्राह्मण वहां चले गए। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, रूप गोस्वामी बता रहे हैं अपने शास्त्र में। क्या किया, बोलते कुछ नहीं, केवल मानसी सेवा करें। एक जगह मैं कथा सुन रहा था तो वहां राजेंद्र प्रसाद जी बोलते भैया आलसियों की मौज लग गई ये बात सुन के, कि कहीं कुछ करना नहीं, जाना नहीं, आराम से बैठो और अपने आलस में भी रहो। बढ़िया बढ़िया कथा हमने सुन ली भैया, वहाँ लेटे लेटे निशा लीला का चिंतन हो रहा है, यहाँ बैठे बैठे सब कुछ हो रहा है। तो जितने आलसी और कंजूस हैं उन सब की मौज लग गई, चलो महंगा महंगा कुछ खरीदना नहीं, धन नहीं करना, हम ये करें। बोले ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब तक हमारा तन और धन सेवा में नहीं लगेगा तब तक मन भी सेवा में नहीं लगता, क्योंकि मन तो अटका हुआ है तन और धन में। तो तन को जब तक सेवा में नहीं लगाया तब तक मन कभी नहीं लगेगा। आप कभी भी देख लेना, अगर मन को लगाना है तो पहले तन को सेवा में लगाना होगा। जो जितना जिसके पास धन है, जितनी उसकी क्षमता है, उस क्षमता के हिसाब से उस धन को भी सेवा में लगाए। इससे क्या होगा, तन और धन से आपका मोह हटेगा, फिर मन पूर्ण रूप से भगवान में लगेगा, नहीं तो मन नहीं लग सकता। आप बोलते एक माता जी थी, उनके जो शिक्षा गुरु ही थे, पहाड़ी बाबा गुरु थे उनके, राजेंद्र प्रसाद जी के। बोले उन्होंने बस एक बारी कोई छपाई का कार्य कहीं दूसरी जगह होता था, एक वैश्य परिवार था, उनकी माता जी जो हैं वो उनसे जुड़ी हुई थी बाबा से, तो छपाई वगैरह जो उस समय होती थी वो मुफ्त में वो कर देती थी शास्त्रों का, कि भाई हमारे यहाँ भेज देना, हमारा तो अपना काम है छपाई का। सुबह सुबह कहते पहाड़ी बाबा के मन में कुछ आया कि भैया ये पहले ये पुस्तक होनी चाहिए, जाओ जल्दी जाओ, फटाफट से वहाँ उनके पास जाओ
और बोलो ये वाली पुस्तक की पहले छपाई करें, वो वाली अभी रहने दें जो कर रहे हैं। बोले महाराज आप कहाँ जाना? इंदौर। बोले इंदौर चला जाऊँ? इंदौर तो मैं जानता ही नहीं हूँ। अरे अरे जाओ जाओ वहाँ स्टेशन पे, यहाँ पूछ लेना, ये मल्ला पूछ लेना, वहाँ पूछ लेना। अब राधा कुंड तो है नहीं आपको, ब्रजानंद घेरा, यहाँ पहुँच जाओगे। वहाँ आपने बोल दिया भैया ये, अब कहाँ इंदौर में मैं ढूंढूंगा उन्हें। बोले लेकिन गुरु आज्ञा है, क्या मना कर सकते हैं। बैठ गए ट्रेन में। अब पूरा रास्ता यही सोचते रहे कि वहाँ जाके क्या करूँगा। ना उस समय फ़ोन वोन नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, तो क्या करेंगे। तो खैर ठीक है, बोला उन्होंने, देखा चलते हैं वहाँ, चल के देखेंगे आगे जो होगा। बोले वहाँ गए, स्टेशन से उतरे तो उनका बेटा हमें लेने के लिए आया हुआ, आओ महाराज आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। बोले आपको कैसे पता मैं आने वाला हूँ? बोले हमारी माता जी ने बता दिया था कि आप आज आ रहे हो, गुरु जी ने भेजा है। बोले गुरु जी को तो सुबह सुबह एकदम अचानक से हुई कि उन्होंने मुझे भेज दिया। उन्होंने कैसे बोला? बोले माता जी ने कहा वो सुबह वृंदावन गई थी, गुरु जी ने आपको आज्ञा दी थी, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा यहाँ आओ। महाराज माता जी आपकी सुबह वृंदावन में थी, हम वृंदावन से अभी इंदौर आए, चलो चलो घर चलो, चलो चलते हैं। कह रहे घर गए तो वहाँ पे उन्होंने हमारे लिए सारी व्यवस्था प्रसाद की, बहुत सुंदर प्रसाद पवाया, सब बताया। खैर तो मैं जो बता रहा हूँ तो बोलते हैं, उन्होंने बताया हम तो अपनी माता जी के साथ ऐसे खेलते हैं। उनके बच्चे बोलते हैं, बोलते आपके वहाँ कहीं पे भी कोई भी, आज बांके बिहारी जी ने क्या वस्त्र पहने हैं, हम अपनी माता जी से पूछते हैं, माता जी आंख बंद करके बता देती हैं इस समय आज बांके बिहारी जी ने ये वस्त्र पहने हैं। आज राधा रमण जी कैसे दिख रहे हैं? राधा रमण जी ने ये वस्त्र पहने हैं। आज राधा दामोदर कैसे दिख रहे हैं? बोले राधा दामोदर जी। बोले महाराज यही नहीं, आप कहाँ बैठे हो आपका भी बता देते हैं कि आप इस समय यहाँ बैठे हो, इस समय आप निकल गए हो, इस समय आप यमुना तट पे हो, इस पे आपकी भी खबर है। और यहाँ तक कि आज आपको उन्होंने बोला कि यहाँ आओ, इन्हें सब पता है, इसीलिए तो मैं वहाँ भेज दिया। और ये कोई मजाक की बात नहीं है। उन्होंने कहते मैंने माता जी से पूछा कि माता जी आपको कैसे पता लगता है ये सब? बोले कुछ नहीं, बहुत वर्षों से मेरा अभ्यास है स्मरण करने का। मैं वृंदावन में सारे ठाकुरों के दर्शन स्मरण करती हूँ, और करते 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 न जाने कब ऐसा हो गया कि अब मैं जिसके भी दर्शन करना चाहती हूँ तो मैं वहीं ऐसा लगता है समक्ष वहाँ खड़ी हूँ। मुझे भी नहीं पता, वो माता जी कह रही मुझे भी नहीं पता, मैंने कोई इसके लिए कुछ करा नहीं, कोई विधि सीखी नहीं, मगर जब कहीं के दर्शन करना चाहती हूँ तो वही दर्शन होते हैं। और महाराज सच्ची कहूँ, आपकी भी सारी खबर रहती है, आप किस समय कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कौन सी कथा कहाँ जा रहे हो, आप बताओ ना बताओ हमें सब पता है। और हमें आज भी पता था कि आप वहाँ से यहाँ आ रहे हो। ये हमारा मन क्या नहीं कर सकता। इसीलिए मानसी सेवा बहुत सर्व। एक ऐसे ही बहुत उदाहरण है, एक गुजरात के संत हैं, उनके बारे में सुना था। वो भी साधारण गृहस्थी में रहने वाले, गुजरात के गृहस्थी में रहते थे। उनकी सुबह जैसे माला करते हुए हम लोग परिक्रमा करते हैं अपने स्मरण में, वो स्मरण में 84 कोस की परिक्रमा करते थे। और हर रोज स्मरण में 84 कोस की परिक्रमा करते करते कई वर्ष बीत गए। अब वो बोलते हैं कि मैं रोज 84 कोस की जो परिक्रमा करता हूं उसमें दर्शन, विग्रह दर्शन ही नहीं, सब संतों के भी दर्शन करता हूं, जो जो संत पता है ये यहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं। और बोलते वो जो बोलते थे संत उस समय वहीं होते थे। कौन सा संत उस समय वहाँ है, कौन सा नहीं है, कौन सा अपनी कुटिया पे है नहीं है, वो यहाँ गए हैं, वो इस समय उड़ीसा गए हैं, वो इस समय यहाँ गए हुए हैं, उन्हें सब पता है। बोले वो तो आज मैं सुबह गया था, वो तो निकल गए उड़ीसा के लिए, अब वो वहाँ नहीं है। ये कहाँ से पता लगता है? बोले केवल स्मरण में बस, और कुछ नहीं करते थे, बस अभ्यास था वर्षों का कि ये परिक्रमा मुझे 84 कोस की करनी है, और उसमें हर एक की खबर है। और वो माता जी की जिंदगी में बात बता रहा हूँ, वो तो बोलते आज भी हैं, और यहाँ तक बता देती हैं। अब तो मोबाइल का जमाना हो गया ना। बोले वो अपने उनको बता देती पोतों को, इस समय महाराज जी इस कक्ष में यहाँ बैठे हुए हैं अपने आश्रम में, और बोले वो फ़ोन करते हैं तो हम वहीं होते हैं। बताओ हैं क्या सीसीटीवी कैमरा फेल है महाराज? सब यहाँ बैठे बैठे बता देते हैं कि यहाँ ये। तो ये हम मानसी सेवा जो है उसका ये फल है। जब वर्षों तक कोई अभ्यास करता है मानसी सेवा के तो सब दर्शन, ऐसे ही तो भक्तों को भी यहीं पे सारे दर्शन ऊपर होते हैं। हम भी, जब मैंने पहले भी बताया होगा, हम जब शुरू में बाबा से आके मिलते थे तो ज़्यादा शास्त्र तो पढ़े नहीं थे, तो कोई ज़्यादा प्रश्न होते नहीं थे। बस इतना पता था कि बाबा को तो सब ऊपर दर्शन होते हैं। तो हम आके बाबा से यही पूछते थे, बाबा राधा रानी इस समय क्या कर रही हैं?
और बाबा आंख बंद करके 1 मिनट बस आंख ऊपर करी और सब बता देते थे, इस समय ये हो रहा है, ये हो रहा है। एक बार का मुझे अच्छे से ध्यान है, बाबा ने बताया अभी तो सब सखियाँ मिलके किशोरी जी को इस समय स्नान कराने लगी हैं, ऐसे ऐसे जल भर रही हैं, सोने का वो झाड़ी आगे रखे, सब ऐसे उसी समय का बता दिया, इस समय ये हो रहा है, अभी स्नान कराने के लिए लेके जा। तो हम समझ नहीं पाते, ये सब साधारण नहीं है, जो देख रहे हैं वो सब देख रहे हैं, यहाँ के सब ऊपर के दर्शन है, ये मानसी सेवा का फल है। इसीलिए यहाँ श्रीपाद बोल रहे हैं कि जो स्मरण निष्ठ साधक है, ये स्मरण निष्ठ साधक और जिनका मन जो है वो निर्मल हो चुका है साधन भक्ति के मार्जिन। साधन भक्ति कैसे? जो श्रवण आदि हम लोग साधना कर रहे हैं, ये हरि कथा श्रवण और हरि नाम और हरि संकीर्तन जो ये हम कर रहे हैं, ये साधन है। ये साधन कर करके क्या करना है? अपने चित्त को मार्जिन करना है और रोज जैसे हम बोलते हैं नाम के साथ स्मरण जरूर रहे। स्मरण प्राण है नाम के, नाम के साथ स्मरण चलता रहे। और जो ये स्मरण है, ऐसे मत सोचो मुझे साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, वर्षों के अभ्यास के बाद ये अपने आप ऐसा होना लगता है कि फिर उसके बाद सब दर्शन होने लगते हैं। हम परिक्रमा करे जा रहे, हम सोचे क्या हो रहा है, रोज जा रहे हैं परिक्रमा करें, क्या हो रहा है? ना 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 ना, ये बाबा से ऑथोराइज्ड है, गुरुदेव ने बोला है हमें कि आप रोज आओ यहाँ परिक्रमा करो। तो जब रोज आएंगे परिक्रमा करेंगे, एक दिन इस परिक्रमा में सब दर्शन आपको भी होंगे कि यहाँ आज ये दर्शन है, आज ये दर्शन है। इसके लिए कोई अलग से एक दिन ऐसा नहीं, कोई नई सिद्धि प्राप्त करनी पड़ेगी कुछ, बस वर्षों के अभ्यास से और साधन के मार्जिन से जब मन निर्मल हो जाएगा तो धीरे 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 ये सब दर्शन होने लगेंगे। पर मन साधना में लगाना होगा। साधन भक्ति मार्जित हृदय, मतलब हृदय साधना में लगा है। अगर मार्जिन ही नहीं करा रहे हम, केवल ऊपरी भाव से लिए जा रहे नाम, तो फिर बहुत समय लगेगा। तो श्री युगल वन शोभा देखते देखते यमुना तट पर वासंती चंद्रिका में झिलमिलाती एक मणिमय वेदी पर आकर बैठे हैं। अब ये देखो, ये जो सब गुरुदेव बता रहे हैं, ये कैसे बता रहे हैं? ये सारा दृश्य कहाँ दिख रहा है? ये किसी श्लोक में नहीं है, ये कहीं नहीं है ना। ये सारी राधा राजसुधा निधि की ये जो हम टीका पढ़ रहे हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं कि ये श्लोक का ये श्लोक कहाँ से प्रकट हुआ, कहाँ से उदय हुआ? ये श्लोक श्रीपाद के हृदय में उदय कहाँ हुआ है? श्रीपाद के हृदय में। बता कौन रहा है? गुरुदेव बता रहे, बाबा बता रहे हैं। क्या सोचा उस समय, क्या लीला चल रही थी श्रीपाद के हृदय में? ये लीला तो श्रीपाद के हृदय में चली है, तभी उन्होंने ये श्लोक लिखा। श्रीपाद के हृदय में क्या लीला चल रही है वो बाबा बता रहे हैं। हम बड़ा हैरान होते हैं कि नाभाजी कैसे बता रहे हैं। हम राधा सुधानिधि पढ़ते हुए हैरान नहीं होते कि गुरुदेव कैसे बता रहे हैं ये। मानसी लीला में, मानसी सेवा में प्रवेश ही तो किया है, बिना प्रवेश किए कैसे पता लगेगा श्रीपाद ने क्या सोच के ये श्लोक लिखा है, कौन सी लीला का स्मरण करके ये श्लोक लिख रहे हैं? ये केवल वो ही जान सकते हैं। अब जैसे यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी यहाँ बैठे, केवल छाछ पे रहते और बुखार हो गया, तो विट्ठल नाथ जी के वहाँ पे जो विट्ठल नाथ जी के वैद्य थे, वो विट्ठल नाथ जी के वैद्य को उन्होंने भेजा कि जाओ वहाँ बाबा हैं और उनको ज्वर आ गया है। और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद बड़े सिद्ध थे, प्रसिद्ध भी थे कि छाछ पी के 24 घंटा भजन करते हैं, सोते नहीं हैं। यहाँ आए, नब्ज देखी उन्होंने, तो महाराज नब्ज देख के बोला कि इन्होंने जो है बड़ी गाढ़ी खीर खा ली है। बाबा छाछ पे रहने वाले हैं, छाछ हल्की सी होती है, हल्की छाछ पे रहने वाला इतनी गाढ़े दूध की खीर खा लेगा तो महाराज बुखार तो होगा, आंतों में फंस गई वो, वहाँ से इनको गर्मी हो गई और ज्वर आ गया। सब लोग साथ के बोले बाबा भांग खा के आया क्या? ये तो यहाँ छाछ पे रहने वाले, ये कहाँ से जाके ऐसी गाड़ी दूध का जाके ये पी के आएंगे, खीर वीर खा के आएंगे? तुम क्या बात करते हो, तुम रबड़ी वबड़ी कहाँ मिलेगी? वो तो छाछ के अलावा कहीं मुँह ना लगाते। तो बोले तुम मानो या ना मानो, हम इनकी नब्ज देख के बता रहे हैं कि इनको जो है गर्मी हुई है क्योंकि इन्होंने बहुत गाढ़ी खीर खा ली है और वो इन्हें हजम नहीं हो रही। कैसे पता लगे? बाबा से पूछा, बाबा बताओ। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद से, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी ने बताया कि ये कोई साधारण वैद नहीं है, ये विट्ठल नाथ जी का वैद है ना, इसीलिए इसका वहाँ प्रवेश है जहाँ और किसी का प्रवेश नहीं है।
हमने जो है वहाँ पे किशोरी जी के प्रसादी खीर पाई थी, और वो खीर जो पाई थी वो और कोई नहीं जान सकता, ये जान रहे हैं क्योंकि इनका प्रवेश है वहाँ पे, है ना। ये जान रहे हैं कि वहाँ हमने खीर खाई है, और वहाँ की खीर खाई। बोले हम इनको ये देंगे दवाई, और देखो उसके बाद इन्हें बमन होगा, वो बाहर आ जाएगी खीर, इनका ज्वर ठीक हो जाएगा। बमन करी, उसमें सब चावल और वो बाहर आए, वही बमन से सुगंधित हो गया महाराज पूरा राधा कुंड। वो दिव्य खीर जो है वो प्रकट। अब ये अपने भक्तों को उजागर करने के लिए ठाकुर जी ये लीला करते हैं। आज थोड़ी पाई होगी, पाते रोज होंगे, मगर आज जो है अपने भक्तों के चरित्र को उजागर करने के लिए ऐसी लीला करी। और क्या वो कह रहे हैं, इन वैद्य जी को पता इसीलिए चल गया, नवस देख के नहीं पता लग सकता कि मैंने खीर खाई है। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कहते हैं ये वाली खीर नब्ज में नहीं आ सकती, ये वाली खीर तो जो प्रवेश करा है वो आ सकती है। ऐसे ही हम नावाजी का सुनते हैं, महाराज प्रवेश कर गए भीतर, तो ऐसे ही गुरुदेव प्रवेश कर गए श्रीपाद के हृदय में कि क्या लीला स्मरण करी है, वहाँ लीला को यहाँ वर्णन किया, फिर बताया ये श्लोक इन्होंने इसलिए लिखा, इसीलिए श्लोक का प्राकट्य हुआ। तो क्या बोलते कि एक मणिमय वेदी पर श्याम सुंदर और किशोरी जी बैठे हैं, परस्पर की रूप माधुरी पर दोनों मुग्ध हैं, एक दूसरे के रूप का दर्शन करके किंकरी छाया की तरह विजन आदि सेवाओं में रत है। श्री युगल विविध रस आलाप में डूबे हुए हैं। रस आलाप मतलब दोनों एक दूसरे से ऐसी वार्ता कर रहे हैं, उस वार्ता में ही दोनों एक दूसरे के स्रोत में तैर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, तुम मेरे निकट अन्यतम वृंदाटवी के रूप में शोभा पा रही हो। क्या बोलते हैं, बोले आज ऐसा लग रहा है जैसे एक अन्य वृंदावन मेरे सामने प्रकट हो गया हो। एक तो ये वृंदावन है ही, और किशोरी जी को देख के ऐसे लग रहा है जैसे एक अन्य वृंदावन, एक और वृंदावन हमारे सामने प्रकट हो गया हो। किशोरी जी कहती कैसे, तो श्री कृष्ण कहते कि देखो तुम्हारे अंग की रोमावली ही मानो मिहिर यानी सूर्य पुत्री यमुना जैसी है, आपकी जो रोमावली है, और यमुना की जल तरंगों की तरह तुम्हारी श्यामल रोमावली की पुलक तरंगे। जो रोमावली है, जो रोम है, रोम में से, इस रोम छिद्रों में से ये केश निकल रहे हैं, तो ये जो काले काले केश निकल रहे हैं, बोले मानो यमुना निकल रही है, यमुना तरंगायित हो रही है। इसीलिए आपके सुनहरे वर्ण में से, रोम छिद्रों से मानो ये यमुना निकल के आ रही है। तो और आपके जो अधर ओष्ठ हैं, ये मानो एक मधुर बंदूक पुष्प के समान है, लाल पुष्पों के समान है। तुम्हारी उज्जवल अंग कांति चंपक पुष्पों की शोभा का विस्तार कर रही है। पूरा वृंदावन उसमें किशोरी जी में उनको दर्शन हो रहा है। और कहते तुम्हारी मनोहर नाभि भी मानो एक सरोवर के समान है। हे प्रिय, वृंदावन के साथ तुम्हारी तुलना करने में किसी भी उदाहरण का अभाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज, कोई भी आपका अंग प्रत्यंग ऐसा दिख रहा हो जिसकी तुलना वृंदावन से ना हो सके। साक्षात वृंदावन ही लग रहा है आपका पूरा अंग, है ना। ये देखो, ये जो दर्शन है, ये दर्शन बहुत सूक्ष्मता से किया हुआ ही व्यक्ति बोल सकता है। कैसे देख रहे हैं, बोले रोम छिद्र भी दिख रहे हैं, रोम छिद्र के भीतर से आता हुआ एक एक केश दिख रहा है, जिसका वर्णन कर रहे हैं कि वो यमुना के समान प्रतीत हो रहा है। और पिछले श्लोक में हमने देखा कि कैसे उस समय वहाँ पे मलय पवन चल रही है, पुष्पों का सौरभ, भृंगों की झंकार, कोकिलों की कुहू कुहू, मयूर का नृत्य आदि, ये सब स्वामिनी का उद्दीपन करा रहा है। पिछले श्लोक में हम चर्चा कर रहे थे वृंदावन स्वामिनी का उद्दीपन करा रहा है, और आज हम क्या देख रहे हैं इस श्लोक में कि स्वामिनी के भीतर वृंदावन के दर्शन हो रहे हैं। अब स्वामिनी वृंदावन का उद्दीपन करा रही है ना। तो इसीलिए ये बात है कि किशोरी जी बहुत प्रिय हैं श्याम सुंदर को, पर वृंदावन कम प्रिय नहीं है, है ना। हैं हम कहें ये झील सी नीली आंखें, आंखें यानी आंखों की तुलना झील से हो रही है, मतलब झील बहुत सुंदर है, आपकी आंखें वैसी लग रही हैं। और झील देख के कहें कि वाह ये नीली झील, ऐसे जैसे आपके नेत्रों की आभा पड़ रही हो, इस समय ज्यादा सुंदर नेत्र हैं। तो पिछले श्लोक में वृंदावन को देख रहे हैं और किशोरी जी का स्मरण हो रहा है। आज किशोरी जी को देख रहे हैं तो कह रहे वृंदावन की भी क्या शोभा है, आपके भीतर तो पूरा वृंदावन दिख रहा है।
तो वृंदावन कम नहीं है, श्याम सुंदर को कम प्रिय नहीं है, इसीलिए ऐसा कहा गया है वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम ना गच्छति। भगवान श्री कृष्ण कभी वृंदावन को छोड़ के बाहर नहीं जाते। ऐसा कोई समय न था, न है, न होगा कि हम कहें कि वृंदावन में इस समय श्री कृष्ण अब नहीं है। नहीं, पहले प्रकट रूप में थे, अब अप्रकट रूप में है, पर यही है। और बहुत सारे संतों की वाणी में मैंने सुना है, ऐसा कहते हैं कि यदि कोई 2 रात्रि वृंदावन में रुक जाए तो एक बारी दर्शन जरूर होता है उन्हें कृष्ण का। आप पहचान नहीं पाओगे, एक दिन में भी हो सकता है ऐसा नहीं है कि एक दिन में नहीं हो सकता है, पर बोलते जो 2 रात्रि रुके तो अवश्य ही होगा, पर किस रूप में होगा हम जान नहीं पाते। तो इसीलिए वृंदावन में किसी को कहीं भी साधारण ना समझो। ऐसा नहीं कि ये तो ऐसे ही है, ये तो पागल है, ये ऐसा कुछ नहीं। आजकल नया चलन चला है महाराज, पहले रिक्शा, अब बैटरी बुलाते हैं, बैटरी महाराज बैटरी नहीं है, वो हो सकते ठाकुर जी हो आपकी बैटरी खत्म हो जाएगी बैटरी करने से। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, वृंदावन में आके बहुत ध्यान रखना चाहिए कि न जाने किस रूप में ठाकुर जी के दर्शन हो जाए। क्यों? क्योंकि वृंदावन का त्याग करके कभी बाहर जाते ही नहीं, और भक्तों के दर्शन करने को तत्पर श्याम सुंदर और किशोरी जी बोले विचरण करते हैं यहाँ पे आज भी। हे प्रिय, वृंदावन के साथ तुम्हारी तुलना करने में किसी भी उदाहरण का अभाव नहीं है। तुम्हारी बाहुएं ही वसंत की नव लतिकाएं हैं और फूलों के गुच्छे की तरह तुम्हारा स्तन मंडल शोभा पा रहा है। तुम्हारे भूषणों का सिंचन ही भ्रमरों की झंकार के समान है। हे प्रिय, मानो वृंदावन भ्रमण कर देख लिया, तुम्हारी देह में समस्त शोभा समर्पित कर वृंदाटवी धन्य हो गया है। ठाकुर जी यहाँ बोल रहे हैं किशोरी जी, आज वृंदावन भी धन्य हो गया। उसने अपनी जितना सौंदर्य था वृंदावन के भीतर वो आप ही को अर्पण कर दिया, आप ही को समर्पण कर दिया। मानो पूरा ब्रज जो है वो किशोरी जी को समर्पित हो गया। हम अपना किसी को समर्पित होते हैं तो अपनी सबसे बहुमूल्य वस्तु जो होती है वो उनको देना चाहते हैं ना। अरे महाराज हमारे पास ये है, आप ये रखो, क्योंकि समर्पित हो गए। तो ऐसे बोले वृंदावन समर्पित होके अपना जो सौंदर्य है आज वो सारा सौंदर्य वहां ने किशोरी जी को समर्पित कर दिया। जैसे वृंदावन अपने अतुलनीय शोभा माधुर्य से मेरा मन हरण करता है, श्याम सुंदर बोल रहे हैं, वैसे तुम भी अपने निरूपण अंग माधुर्य से मेरा मन हरण किया करती हो। और महाकवि कर्णपुर जी ने लिखा है कि गोप बालाओं में श्री राधिका समस्त रमणियों में शिरोमणि है। जैसे वो शिरोमणि है, सभी प्रकार से गुण रत्नों की मन खनी है, यानी मणि खनी, सारे मणियों की खजाना है मानो किशोरी जी। ऐसे सारी गोपियां सब जो है श्याम सुंदर का मन हर पाती हैं, पर किशोरी जी जैसा उनका मन हरण कोई नहीं कर पाता। किंकरी का चित्त श्री कृष्ण द्वारा वर्णनीय वृंदाटवी रूपी श्री राधा के माधुर्य रस में आज मग्न है पूर्णतः। अब श्री युगल एक निकटवर्ती कुंज में प्रविष्ट हुए। किंकरी द्वारा रचित मृदुल पल्लव शैया पर लेटकर विलास रस में डूब गए। जहां जिस शैया में विलास रस में डूब गए वह शैया भी किंकरी द्वारा रचित ही है। मृदुल पल्लव शैया यानी बड़े मृदुल पुष्पों से वो शैया तैयार की गई, वहां पे वो विलास रस में डूब गए। किंकरी ने वीजन, पाद संवाहन आदि सेवाओं का सौभाग्य प्राप्त किया। देखते ही देखते श्री युगल निद्रित हो गए और दासी युगल की माधुरी रस में मग्न होकर अपने श्री चरण प्रांत, उनके श्याम सुंदर के और किशोरी जी के चरण प्रांत में वो भी सो गई। मंजरी जो है, ऐसा भी आस्वादन होता है कि वो विलास के बाद जब वो निद्रित हुए तो वो सेवा करते करते, उनके चरण सम्मान करते करते एक समय के बाद ऐसा होता है कि जब पूर्ण रूप से निद्रित हो जाए तो वो चरण सम्मान हम रोक देते हैं कि अब कहीं तंग ना हो जाए हमारे सेवा करने से। तो वो चरण सम्मान करते करते वहीं पे मंजरी भी विश्राम को चली गई। अब महाराज उनका जो धारा बह रही है स्मरण की वो टूटी या नहीं ये अगले श्लोक में पता लगेगा। इस श्लोक में तो वो अब विश्राम को चले गए और ये श्लोक जो है आज का पूर्ण हुआ। जय श्री राधे, जय राधे।